नमस्कार। वाईटी कोचिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों की। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एक छोटा सा राज्य है। अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश में कोई भी नदी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ अनेकों छोटी बड़ी सदानीरा और बरसाती नदियाँ मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके हरियाणा प्रदेश की विभिन्न नदियों को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं यमुना, सरस्वती, घग्गर, कौशल्या, साहिबी, टांगरी, मारकंडा, दोहन, कृष्णावती और इंदौरी। अब हम बारी बारी से इन नदियों में से एक एक करके हर नदी के बारे में विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली नदी है यमुना। साथियों, यमुना नदी हरियाणा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम यमुनोत्री है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। और बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो इसका बहाव हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अंदर है। पलवल जिले के अंदर हसनपुर के पास आगे चलकर यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा के लिए यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं का विभाजन करती है। इससे अनेक नहरें निकलती है जो हरियाणा में सिंचाई के काम आती है, तो हरियाणा वासियों की प्यास भी बुझाती है। पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुरुग्राम नहर कुछ प्रमुख नहरों के उदाहरण हैं जो कि यमुना से निकाली गई है। तो ये हरियाणा की जीवन रेखा के रूप में काम करती है, इसलिए यमुना नदी हरियाणा के लिए विशेष महत्व रखती है। बात करते हैं सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। और यदि इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद और सिरसा इत्यादि जिलों में बहती है। हरियाणा प्रदेश से आगे यह घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इस नदी की विशेष बात यह है कि यह अपने अधिकतर मार्ग में गुप्त है। यह प्राचीन कालीन नदी है, लेकिन हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही है। इसका उल्लेख वेदों के अंदर भी है। वर्तमान में यह सूखी और बरसाती है, लेकिन कभी वैदिक सभ्यता की जननी रही थी। चारों ही वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई है। अगर बात करें हरियाणा की तीसरी नदी की, जिसका नाम है घग्गर, वैसे नंबर 3 पर आई है, लेकिन हरियाणा के दृष्टिकोण से यह नदी हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम डगसाई हिमाचल प्रदेश से होता है, जो कि शिमला के पास है। इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा इत्यादि जिलों के अंदर है। आगे चलकर यह हनुमानगढ़ के पास राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हकरा नदी कहा जाता है, हकरा। और इसकी विशेष बात यह है कि यमुना के बाद दूसरी महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिहाज से। सरस्वती के वर्तमान स्वरूप में भी इसको मान्यता मिली हुई है। कुछ लोगों का यह मानना है कि घग्गर नदी ही प्राचीन और वैदिक कालीन सरस्वती नदी रही है। यह नदी
हरियाणा से आगे जाने के बाद जब राजस्थान में जाती है तो वहां मरुस्थल के अंदर विलीन हो जाती है। चौथी नदी हरियाणा की कौशल्या नदी। ये कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये छोटी सी नदी है। इसका उद्गम हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई सिर्फ 20 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र भी केवल एक जिले के अंदर है, जिसका नाम है पंचकुला। इस नदी की विशेषताएं दो हैं। पहली कि यह घग्गर नदी की सहायक नदी है, लेकिन हाल ही में कौशल्या बांध बनाया गया था। इस नदी के ऊपर एक बांध बना जिसका नाम था कौशल्या बांध, और उसके कारण ये नदी बड़ी चर्चा में रही थी। हरियाणा की 5वीं प्रमुख नदी है साहिबी, सहाबी या साबी। यह दक्षिण हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान के सीकर जिले में त्रिवेणी धाम के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इसका नज़दीकी शहर है अजीतगढ़। वास्तव में अजीतगढ़ के पूर्व में 2 किलोमीटर दूर धारा जी का मंदिर है और वहां से यह नदी शुरू होती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के सीकर, जयपुर और अलवर जिलों में तथा हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिलों के अंदर, इसके साथ साथ दिल्ली का नजफगढ़ और वजीराबाद क्षेत्र भी सहाबी नदी के प्रवाह क्षेत्र में शामिल होता है। इस नदी की बहुत सी विशेषताएं हैं। पहली तो यही है कि यह दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। दूसरी, यह बरसाती नदी है, लेकिन इसका मार्ग अभी तक भी स्पष्ट है। यह अलग बात है कि पिछले 30 वर्षों से इस नदी के अंदर जल की धारा दिखाई नहीं दी है। यह नदी नजफगढ़ नाले के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में यमुना के अंदर यह विलय कर जाती है। साहिबी नदी के बारे में एक प्राचीन कहावत है, साबी सोता सुरख नली, तीनों चाले एक गली। और यह कहावत इसलिए कही गई है क्योंकि इस नदी के अंदर 3 जल धाराएं मिलकर के एक नदी का रूप लेती हैं और वो तीनों जल धाराएं मिलकर एक नदी के रूप में साहिबी नदी बनकर के यमुना में गिर जाती हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की अगली नदी की, जिसका नाम है टांगरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हरियाणा के पंचकुला जिले की मोरनी की पहाड़ियां हैं। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र पंचकुला और अंबाला जिला में है। इस नदी की प्रमुख बातें 2-3 हैं। पहला कि यह मारकंडा नदी की सहायक नदी है और दूसरा कि अंबाला के मुलाना कस्बे के पास यह नदी विलय कर जाती है और जिस नदी के अंदर विलय करती है उसका नाम है मारकंडा, और जिस नदी के अंदर यह नदी विलय करती है वो भी अपने आप में एक बरसाती नदी है। बात करते हैं हरियाणा की अगली नदी की, मारकंडा नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक की पहाड़ियों में है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला और हरियाणा में कुरुक्षेत्र और अंबाला जिला इसके बहाव क्षेत्र में आता है। इस नदी की विशेषताएं हैं कि सरस्वती नदी की सहायक नदी है। प्राचीन काल में इस नदी का विलय सरस्वती में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सरस्वती गुप्त है, लुप्त है, इसलिए इसका विलय घग्गर में होता है। इस नदी का एक प्राचीन नाम भी हुआ करता था जिसको अरुणा नदी कहा जाता था, अरुणा। और इस नदी की एक खास बात है कि इस नदी के अंदर बाढ़ ज़्यादा आती है, इसलिए इस नदी के अंदर पानी कम है लेकिन निक्षेप ज़्यादा हैं। हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों के पत्थर इस नदी में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बात करते हैं हरियाणा की 8वीं नदी, दोहन नदी। इसका उद्गम राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना के पास मंडोली गांव है। इस नदी की लंबाई केवल 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर चलने के बाद यह नदी साहिबी नदी के अंदर विलय कर जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का सीकर जिला और हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है। इन दोनों जिलों से होती हुई यह नदी साहिबी नदी के अंदर प्रवेश
कर जाती है। बात करते हैं हरियाणा की इसी नदी की विशेषताओं की। और विशेषता है कि ये एक तो बरसाती नदी है। जितनी भी ये नदियां हैं तकरीबन सी हरियाणा के अंदर, वो सारी की सारी बरसाती नदियां ही है। एक यमुना को छोड़ दें, जो कि यमुना सदा नीरा है, उसके अंदर हमेशा पानी होता है, तो उसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी बरसाती नदियां हैं। और यह नदी महेंद्रगढ़ में डोसी के पास भूमिगत हो जाती है। लेकिन इस नदी का ऐतिहासिक महत्व भी है साथियों। दोहन नदी का ऐतिहासिक महत्व भी है। और भारत के इतिहास में इस नदी का महत्व इसलिए माना जाता है कि इस नदी के आसपास हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह नदी बड़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हरियाणा की 9वीं नदी कृष्णावती नदी। इसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। हरियाणा क्षेत्र में, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा क्षेत्र में इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। इसका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के दौसा, राजसमंद और अलवर जिले तथा हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले हैं। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के पास यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और कुछ दूरी तय करने के बाद इसका विलय साहिबी नदी के अंदर हो जाता है। अगर बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम में यह नदी रेवाड़ी व झज्जर जिले के अंदर दिखती है और वहाँ पर इसको ड्रेन नंबर 8 कहा जाता है, बदरो कहा जाता है, और बदरो नाला जो कि आखिरकार यमुना के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं हरियाणा की अंतिम नदी, जिसका नाम है इंदौरी नदी। इसका उद्गम हरियाणा के मेवात जिले की अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के मेवात जिले की अरावली की पहाड़ियाँ जो काफ़ी नीची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बारिश के मौसम में उन पहाड़ियों का पानी इकट्ठा होकर के एक छोटी सी नदी का रूप ले लेता है। इसको इंदौरी नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। इसका प्रभाव क्षेत्र हरियाणा का मेवात, गुरुग्राम तथा रेवाड़ी जिले के कुछ भाग तथा अलवर जिले का भी कुछ भाग इसके बहाव क्षेत्र में आता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अपने उद्गम के साथ ही यह नदी 2 भागों में बंट जाती है और दोनों